प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबसे पहले मैं यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि वो मसीह है और वो बाप है। बहुत बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई है। हमारी ज़िंदगी में, हमारी चीज़ों को अच्छा करने में, हमारी चीज़ों को संभाले रखने में बहुत बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इसके पीछे किसी का बहुत बड़ा हाथ है। बताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मैं इन चीज़ों को भूल गई, जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को बहुत बार नज़रअंदाज किया। लेकिन वो परमेश्वर है, वो परम ईश्वर है, वो जानता है हम सभी की गलतियों को, अच्छाइयों को, हम कहाँ कमज़ोर हैं, हम कहाँ मजबूत हैं, कहाँ हमारे अंदर इतना संघर्ष करने की क्षमता आती है। वो परम ईश्वर हम सबकी अच्छाई, हम सबकी बुराई, हम सबकी कमजोरी, हम सबकी ताकत, सब चीज़ों को जानता है। बहुत बार हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि हमारे ऊपर भी किसी का हाथ है। हम बहुत बार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम किसी मुसीबत में तो हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकले। हम खुद के मैं में जीते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इस प्रॉब्लम को ऐसे फेस किया था। लेकिन बताना चाहती हूँ आप सभी को, इसके पीछे एक ऐसी सामर्थ काम करती है जो हमें और आपको एहसास भी नहीं होने देती कि हम कैसे उन प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ गए हैं। बहुत बार जिंदगी में ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है किसी अपने की, ज़रूरत होती है किसी खास की, ज़रूरत होती है किसी ऐसे शख्स की, किसी ऐसे इंसान की जो काश हमें गले लगा करके इस बात को बोल दे कि यस आई एम विद यू। बहुत बार ज़रूरत होती है हमें इस चीज़ की, और ये बात हम सुनना चाहते हैं अपने लिए। जब कभी हम प्रॉब्लम में हो, जब कभी हम अकेले रो रहे हो, जब कभी हम ऐसी मुसीबतों में हो जहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई तो दे रही हो लेकिन समझ में नहीं आता कि ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है, तब हमारे वो जो दरवाजे बंद हैं उस जगह पे कोई आकर के हमें बता दे तुम्हारे लिए ये वाला जो है, ये वाला जो रोड है यही सही है तुम्हारे लिए, ये वाला दरवाज़ा तुम्हारे लिए। बहुत बार हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस दुनिया की भागदौड़ में, इस दुनिया की चीज़ों में हम दिखाते तो हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हम सारी चीज़ों को ऐसे सामना कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, हम मैं। बहुत बार ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके पीछे कोई संभाले रखता है। मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपका हो सकता है, आपका बहुत कोई अजीज हो सकता है कि आपकी अपनी माँ हो जो आपके हर मोड़ पे आपको संभाल लेती है, जो जैसे आप गिरते हो वैसे ही आपको आके पूछती है कि तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे संभलना है, तुझे चलना है, तुझे फिर से खड़े होना है। बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार हमारी ज़िंदगी में हमारे बाप होते हैं, हमारे को वो संभाल लेते हैं। बहुत बार हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे दोस्त यार। लेकिन इन सब से परे एक ऐसी सामर्थ होती है जो हम सबको ऐसे एकजुट है और वहाँ पे घेर के रखती है। मैं उस सामर्थ के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो सामर्थ एक लौती है और उससे ऊपर कुछ नहीं है, और वो सामर्थ परमेश्वर की है। परमेश्वर यानी कि आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर, हमारा ईश्वर, जो हमें चीज़ों में संभालता है, जो अंदर से हमारे आवाज़ आती है उन चीज़ों में हमें संभालता है। बहुत बार क्या होता है, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में आप सामना कर रहे थे, मुश्किलें में होते हैं, बहुत बार खुशियों में होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उन खुशियों को आगे कैसे लेके चलना है। आज के रिश्ते तो हमने संभाल रखे हैं, हमें पता है कि आज के रिश्ते हमें कैसे संभालने, लेकिन हमें पता नहीं है कि उन रिश्तों से हमें आगे खुशी मिलने वाली भी है या नहीं, हमें उसे कहाँ तक लेके जाना है और कहाँ तक नहीं। हम इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर एक सामर्थ काम करती है हमारी जिंदगियों में, और वो सामर्थ परमेश्वर की होती है। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी और मैं यही कहना चाहती हूँ, जब ऐसी सामर्थ हमें घेरे रखती है तो क्यों ना एक दिन निकालें, एक वक्त निकालें कि हम उससे उन चीज़ों का गुणानुवाद कर सकें,
गुणानुवाद मतलब आप उसको थैंक्स बोल सकें, आप शुक्रगुजार हो उसके, आपको पता हो कि आपके पीछे कोई है और आपको संभाले रखता है। ये प्रार्थना या ये धन्यवाद आप इसे कह सकते हो, आप इसे प्रार्थना कह सकते हो, आप इसे एक मुलाकात कह सकते हो, इसे आप जो नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो। आपकी जिंदगी में एक इंसान या एक वक्त दिन भर में ऐसा जरूर होता है जिसके साथ आप डेली बिताते हो, चाहे वो आपका खुद का ही वक्त क्यों ना हो, चाहे वो आपका अपना फोन हो, चाहे वो आपका अपना कुछ भी हो सकता है, आपका अपना अपनी औलाद हो, आपकी अपनी माँ बाप, घर वाले, आपका अपना कोई अजीज दोस्त, आपका कोई भी चीज, मैं किसी भी चीज की बात कर रही हूँ। और ऐसी चीजें, ऐसा वक्त आप उसके संग में बिताना चाहते हो जो दिन भर में आप तमाम चीजें करते हो, लेकिन फिर भी आपको उस वक्त वो इंसान या वो चीज चाहिए जिस वक्त आप चाहते हो कि वो चीज मेरे पास हो। हम अपनी जिंदगियों में इस चीज को भूल जाते हैं कि परम ईश्वर ने हमें कैसे बचा के रखा। हम सुबह उठते हैं, हमें सुबह कोई नहीं दे सकता उस ईश्वर के अलावा, कोई हमारा अजीज नहीं दे सकता, हम कमा नहीं सकते। अगर आज उसने हमारी जान ले ली, कल सुबह का मुंह हम कैसे देखेंगे? हम रास्ते में जाते हैं, भीड़ में, गाड़ियों में, बहुत सारी चीज़ों में, हम तमाम लोगों के सुनते रहते हैं, न्यूज़ में इतने सारे आर्टिकल्स वगैरह हम देखते हैं, आज यहाँ पे ये हो गया, आज वहाँ पे वो हो गया, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि अब तक मुझे कैसे बचा के रखा गया है, अब तक मुझे कैसे संभाल के रखा गया है? तो क्यों ना आज उस चीज़ को हम कहें कि हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, क्योंकि ये वक्त सिर्फ वही देता है और ये वक्त उसका है। आप जरूरी नहीं है आपको किसी टेम्पल में जाके हाथ जोड़ के खड़े होना है, जरूरी नहीं है कि आपको घुटनों पे जा करके अपने हाथ फैला के धन्यवाद की शुक्रगुजारी करनी है, जरूरी नहीं है कि आप जाओ और जाके घुटनों पे प्रार्थनाएं करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप राह चलते अपने परमेश्वर को याद कर सकते हो, आप अपने बिस्तर पे लेट के उस परमेश्वर का शुक्रिया कर सकते हो, आप नहाते, बैठते, खाते, बात करते, जैसे आप चाहो आप वैसे उससे बात कर सकते हो। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो कभी ये नहीं देखता अपने माँ बाप के आगे कि वो कैसी भीड़ में खड़ा है, वो अपने हाथ फैला देता है कि मुझे गोद में उठा दो। अगर हम इस बात को याद रखें कि हम आज भी छोटे हैं, तो हम कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे कि हमारे ऊपर भी कोई सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य यही है कि परम ईश्वर हमें संभाले रखता है। अपने दिन में एक वक्त ऐसा जरूर निकालें कि उसका शुक्र मत हो, उसको एक बार जरूर से शुक्रिया जरूर बोलें, एक बार उसे कहें कि तूने मुझे नया दिन दिखाया, इसके लिए शुक्रिया। जब मैं ऑफिस में थका मांदा घर आया ऑफिस में बहुत सारा काम रहा, तब तूने मेरे शरीर में वो ताकत दी, इसके लिए तेरा शुक्रिया। तूने मुझे अच्छा खाने को दिया, इसके लिए तेरा शुक्रिया। मैं अच्छा पहन पाता हूँ, इसके लिए तेरा शुक्रिया। मैं बोल पाता हूँ, मैं चल पाता हूँ, मेरे पास चीजें हैं कि मैं किसी के लिए हाथ बढ़ा पाता हूँ, इसके लिए तेरा शुक्रिया। अगर आप शुक्रिया करने के मौके ढूंढोगे तो बहुत मौके मिलेंगे, और अगर आप कोसने के मौके ढूंढोगे कि ये क्यों मेरी लाइफ में ये क्यों, तो उसके भी 1000 मौके मिलेंगे, 1000 के लाख मौके मिलेंगे। लेकिन आप ये अगर ठान लो कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है और ये दिन उसका है और जो दिया है वो सब उसका है, तो उसमें आप वाकई शुक्रमंद रहोगे। एक बार अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को याद करें और इस बात को जरूर से कहें कि आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद मेरी नई जिंदगी के लिए, मेरी नई सुबह के लिए, मेरे हर एक वो काम के लिए जो तूने मुझे दिए। आई होप आपको इस मैसेज से
कुछ जानकारी ज़रूर से प्राप्त होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जो आप सबके साथ में बांटा है। बहुत बार हम अपनी बिजी लाइफ में उस ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक वक्त निकालें जहाँ पर उससे बात करें। प्रार्थना बात करना है। प्रार्थना किसी घंटों किसी का नाम जपना नहीं है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पर भी किसी से भी कर सकते हैं। अपने ईश्वर को याद करें और उससे